बॉलीवुड का भविष्य किसके हाथ में है? अगर मौजूदा ट्रेंड्स को ध्यान में रखें तो आने वाले दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को 3 बड़े सितारे आगे ले जाने वाले हैं। पहला नाम है रणबीर कपूर। उनकी झोली में कई बड़ी फिल्में हैं, सीक्वल्स भी, ओरिजिनल कहानियां भी। वो न सिर्फ मॉडर्न कहानियों का हिस्सा बनने जा रहे हैं, बल्कि एक ऐसी फिल्म भी करने वाले हैं जिसमें वो भगवान राम का किरदार निभाएंगे। इससे उनका स्केल और भी बड़ा होने वाला है। दूसरे खिलाड़ी हैं शाहरुख खान। पठान की जबरदस्त वापसी के बाद अब इंडस्ट्री उन्हें सच में किंग मान चुकी है। उनका नाम अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, वे एक नए सिनेमैटिक यूनिवर्स के सूत्रधार भी बनने वाले हैं। पार्टी फिर से शुरू होगी, लेकिन इस बार और भी बड़ी। तीसरे हैं भारत के देसी सुपर हीरो ऋतिक रोशन। 2025 में वॉर की अगली जंग लड़ेंगे और उसके बाद क्रिश के नए अवतार में लौटेंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होगी। ये एक्शन स्टार साउथ के टॉप मेकर्स के साथ धमाका करने जा रहे हैं, जिनके नाम हैं KGF, कांतारा और सालार जैसे ब्लॉकबस्टर्स के निर्माता। अब आते हैं उस नाम पर जो इन तीनों से भी बड़ा हो सकता था, सलमान खान। उनके स्टारडम की बात ही कुछ और है। थिएटर के अंदर जितनी भीड़ होती है, उससे ज्यादा लोग थिएटर के बाहर सिर्फ टिकट के इंतजार में खड़े होते हैं। लेकिन अफसोस, पिछले कुछ सालों में सलमान ने अपने स्टारडम को सही दिशा में इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सलमान जब घायल होता है तब भी टाइगर ही रहता है। उन्होंने अपनी पिछली फिल्म सिकंदर के फेलियर के बाद एक बड़ा फैसला लिया। उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और अब नई दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। उनकी अगली फिल्म एक सोल्जर की कहानी होगी जो गलवान घाटी की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह एक पावरफुल और इमोशनल फिल्म होगी जिसमें एक्शन भी होगा और देशभक्ति का जबरदस्त डोज भी। लोग इस कहानी से पर्सनली जुड़ेंगे। लेकिन फैंस की चिंता अब भी वही है, डायरेक्टर कौन होगा? सलमान को किस्मत कबीर खान, लोकेश कनगराज या संदीप रेड्डी वांगा जैसे डायरेक्टर्स के साथ नहीं मिली। अभी तक इन तीनों नामों के साथ सलमान का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन फ्यूचर में कोई चमत्कार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है बजरंगी भाईजान 2 आ जाए, या LCU लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में सलमान का कैमियो हो, या तेरे नाम 2 वांगा के साथ अनाउंस हो जाए। मगर ये सब अब भी सिर्फ उम्मीदें हैं। असलियत ये है कि सलमान खान अब एक शॉकिंग नए डायरेक्टर के साथ काम करने वाले हैं, महेश नारायणन। ये नाम मलयालम सिनेमा में बहुत बड़ा है। महेश सिर्फ डायरेक्टर नहीं, बल्कि अपनी कहानियां खुद लिखने वाले क्रिएटर हैं। उन्होंने सलमान को एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी सुनाई है जो खास तौर पर सलमान को ध्यान में रखकर लिखी गई है। सोचिए, एक मलयालम मास्टरमाइंड और बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार का कॉम्बिनेशन। ये वो फिल्म होगी जो हिंदी सिनेमा के ट्रेंड्स को पूरी तरह बदल सकती है। सलमान को इस बार सिर्फ एक और मसाला फिल्म नहीं, बल्कि एक थ्रिलर अवतार में देखा जाएगा। ऐसा किरदार जिसे उन्होंने 30 साल पहले सूर्यवंशी में निभाया था। और हाँ, महेश नारायणन अभी इतिहास की सबसे बड़ी मलयालम फिल्म बना रहे हैं, जिसमें मोहनलाल और ममूटी दोनों साथ आ रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि उनकी विजन कितनी बड़ी है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो एक बार Amazon प्राइम पर जाकर मालिक देखिए, फहाद फाजिल की फिल्म, फिर उसमें सलमान को इमेजिन कीजिए। यही विजन अगर सलमान के करियर में उतर गया तो हम एक नए सलमान को देखेंगे, शायद सलमान 3। अब फैसला आपका है। आप बताइए, कौन सा वो डायरेक्टर है जिसके साथ आप सलमान को देखना चाहते हैं? वो कौन सी फिल्म होनी चाहिए जो सलमान को फिर से ट्रैक पर ले आए? नीचे कमेंट में अपनी राय दीजिए। और अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगली बार एक और नई अपडेट के साथ।